खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़ुबा तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मग़लूबे गुमा तू है। परेगे चरख़े नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। मका फानी मकी फानी अज़ल तेरा बद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जाविदा तू है। सबक फिर पढ़े सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मुक़द्दस वो पाक ज़मीन जिसकी मिट्टी फ़िदायाने इस्लाम की पाक मुस्तफ़ा से बसी हुई है, वो मुक़द्दस शहर जो ज़ुहूर इस्लाम से आज तक आज़माइशों की आमाजगाह बना हुआ है, जहाँ औलिया और अंबिया पैदा हुए, जहाँ उन्होंने वफ़ात पाई। गाज़ी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में यूरोप की तमाम क़ुव्वतों के इज्तिमा की खबर सुन रहा है, और गाज़ी सलाहुद्दीन पुरअमन तौर पर फैसला हो जाने की तदबीरें सोच रहा है। मलिकुल आदिल, इरशाद आलिजा, हम चाहते हैं कि जंग ना हो, क्योंकि जंग में हजारों जाने जाने का खतरा है। हम चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आलिजा, मेरा ख्याल है कि सुलह नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुहाल है। क्यों? इसलिए कि यूरोप के तमाम बादशाह रिचर्ड और शाहिंगिस्तान के झंडे तले जमा होने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे हालात में अगर हम सुलह के लिए बातचीत शुरू करें तो यकीनन वो लोग यही समझेंगे कि हम उनकी बेपनाह ताकत और कुव्वत से खौफज़दा हो गए हैं, और वो लोग हमें बुज़दिल समझने लगेंगे। शेर कभी बुज़दिल नहीं कहलाता। सलाहुद्दीन की तलवार से दुश्मन बखूबी वाकिफ है। बजाय इरशाद हुआ आलम पना, लेकिन क्या हम मुसलमान हैं? तमाम जिहद के लिए सुलह का पैगाम हम खुद लेकर जाएंगे। बहुत बेहतर। रिचर्ड शाह इंग्लिस्तान अपने तमाम यूरोप के बादशाहों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ लाए, बैठ जाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं हूँ रिचर्ड शाह इंग्लिस्तान। रिचर्ड नहीं, शेर दिल रिचर्ड। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। ये सब हजरत कौन हैं? ये सब यूरोप के 11 बादशाह हैं जो हमारे शाना बशाना जंग करने के लिए तैयार हैं।
एक सिपाही के मुकाबले में इतने बहुत से शहंशाह। सलाहुद्दीन के पास तो सिर्फ एक ही चमकती हुई तलवार है। जरा मुलाहिजा फरमाइए, ये सलाहुद्दीन की तलवार है। आप भूल रहे हैं सलाहुद्दीन ईसाइयों का जरा रेशम का नहीं बल्कि फौलाद का बना हुआ है। सलाहुद्दीन की तलवार फौलाद को रेशम की तरह काट देती है। इस वक्त हम ये सुनना चाहते हैं कि हम सुलह पसंद करें या जंग। आपको नहीं मालूम हम लोग 11 बादशाह हैं। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि इन 11 बादशाहों के मुकाबले में सलाहुद्दीन तन्हा है। लेकिन शायद तुम लोग ये बात नहीं जानते कि हमारे साथ हमारी ईमान की कुव्वतें हैं और हमारा खुदा हमारे साथ है। हम जंग पसंद करते हैं। जंग जंग रिचर्ड, हमें कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे में हमारी जान है, हमारे जीते जी तुम बैतुल मक़दिस को हाथ भी नहीं लगा सकते। सुल्तान वापस चला आया और जंग की तैयारियों में मसरूफ हो गया। यूरोप के तमाम बादशाह सलाहुद्दीन के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा हो गए और सबसे इस बात की मंजूरी ली कि तमाम यूरोप के लोगों पर टैक्स लगाया जाए और जो कोई अदायगी से इनकार करे उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे इससे बेशुमार दौलत इकट्ठा की गई जिससे अज़ीमुश्शान फौज और सामान हर्ब तैयार किया गया और रिचर्ड तमाम यूरोप की फौजों को समेटकर साहिल शाम पर उतरा और इक्का की जानिब चल पड़ा। इक्का पर हिलाली परचम लहरा रहा था। रिचर्ड ने इस शहर को जल्द अज जल्द फतह करने की कोशिश की और वो बहुत जल्द कामयाब भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुट्ठी भर मुसलमान थे जिन्होंने मकदूर भर मुनाफा का इहाना अंदाज से शहर में दाखिल हुआ। कज़ाए जब तक रिचर्ड की तलवार नियाम में न जाए कत्लेआम जारी रहे। खबरदार कोई मुसलमान जिंदा ना बचने पाए। बहुत खूब आली जा, ऐसा ही होगा। कज़ाए आलम पना, इन मस्जिदों के खूबसूरत मेहराब, आसमान की तरफ सर उठाए हुए बुलंद मीनार पैबंद जमी कर दिए जाए। इक्का में मुसलमानों की कोई यादगार बाकी ना रहे। बहुत खूब। कज़ाए आलम पना, आज फौज में ऐलान करा दो उन्हें पूरी आज़ादी है, वो फतह की खुशी में जो चाहे करे। उनके लिए बेहतरीन और काफी से ज्यादा मिक़दार में शराब मुहैया करे। बहुत खूब। इक्का की तबाही का हाल सुल्तान को मालूम हुआ, लेकिन वो इक्का की तरफ ना बढ़ सका क्योंकि रिचर्ड की इमदाद के लिए 52 पहरी जहाज जिनमें बेपनाह फौज और सामान हर्ब था आ रहे थे। समंदर में हवा मुखालिफ हुई जिसकी वजह से तमाम जहाज दरमियान ही में ठहर गए। एक खुशनसीब जवान मुजाहिद ने जिसका नाम मुनीर था, निहायत दानिशमंदी और शुजाअत से उन 52 पहरी जहाज़ों को नजर आतिश करके उन्हें दरिया बुर्द कर दिया। ये इत्तला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंचाई जाती है। इतने में एक कासिद अंदर आता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी आदिल? हम जल्द अज जल्द सुनना पसंद करेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, दुश्मनों के 52 जहाज
दुश्मनों के 52 जहाज में आग लगा दी गई और उन्हें समंदर की तह में पहुंचा दिया गया। शुक्र है परवरदिगार का, हुजूर आज कुदरत ने खुद इक्का के बेबस और मजलूम मुसलमानों के कत्लेआम का बदला ले लिया। आदिल, दुआ करो कि परवरदिगार मुनीर को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उसने अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों का बेड़ा गर्क किया है। उसकी बहादुरी पर हम उसे दाद देते हैं। इतने में एक जासूस अंदर आता है। हुजूर मुफ्ता, आगे आओ, कहो क्या खबर लाए हो? हुजूर गुलाब इक्का से आ रहा है। मालूम हुआ है कि रिचर्ड सख्त बीमार है। कई तबीब हर वक्त हाजिर रहते हैं। अच्छा जाओ। ये मुद्दा नहीं है, हमारा दुश्मन बीमार है। अगर वो चल बसा तो हमारी कसम अधूरी रह जाएगी। आलिजा, अगर रास्ते का कांटा खुद ब खुद दूर हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? दुश्मन की मौत की दुआ मांगना बुज़दिली है। आदिल, शायद कि तुम नहीं जानते कि सलाहुद्दीन बहादुर दुश्मन को किस कदर पसंद करता है। अगर रिचर्ड ना रहा तो सलाहुद्दीन की तलवार किसकी गर्दन पर बिजली बनकर टूटेगी। इतने में किरमान से शहजादा नूरुद्दीन का एक कासिद अंदर आता है। सुल्तान मुअज्जम, किरमान से शहजादा नूरुद्दीन का कासिद आया है। पैगाम है कि किरमान पर बगैर कुछ तो खून के कब्जा हो गया है। शहरियों को अमान दी गई है और जिजिया की रकम वसूल कर ली गई है। मजीद ये लिखा है कि रिचर्ड की तशवीशनाक हालत की खबरें बदस्तूर आ रही है। हुक्म सानी का मुंतज़िर हूँ। रिचर्ड की हालत तशवीशनाक है। रिचर्ड, दवा लाओ। पौधों में हिरास तो नहीं फैला कहीं? उनके लिए ऐश के सामान मुहैया करो। सुन रहे हो कसाए? जी आलम बना। उन्हें ऐश में मसरूफ रखो ताकि वो हमें भूले रहे। हुजूर, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का शाही तबीब आया है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। आलम बना, सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपना शाही तबीब भेजा है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। उसे अंदर भेजो। हुजूर, मेरा ख्याल है कि आप उसे इलाज करने की इजाजत न बख्शें। आखिर क्यों? जहाँ पना इसलिए कि सलाहुद्दीन कुछ भी हो, आखिर दुश्मन है, हो सकता है इस नाजुक मौके से फायदा उठाए। कसाए, सलाहुद्दीन बुज़दिल नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। बहुत बेहतर, उसे अंदर भेज दूं। अंदर जाने की इजाजत है। आदाब बजा लाता हूँ जहाँ बना मेरे आका गाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से। कसाए, पढ़ो हमारे दिलेर दुश्मन ने क्या लिखा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से शाह इंग्लिस्तान शेर दिल रिचर्ड पर सलामती हो। जब से आपके बीमार होने की खबर सुनी है, सख्त बेचैन हूँ। खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर में आपकी सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। शाही तबीब हाजिर खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएंगे। खुदाए वंदे कुद्दूस आपको जल्द सेहत अता फरमा दे। आमीन। मिन जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी। कसाए,
जी आलम पना। इन्हें साथ लेकर जाओ, शाम को खुद लेकर इन्हें हाजिर करो। बहुत बेहतर आलम पना। चलिए। शाही तबीब ने निहायत सुंदगी से इलाज करना शुरू किया और 2 हफ्तों के अंदर अंदर रिचर्ड तंदुरुस्त हो गया। 1.5 माह बीमार रहने के बाद उसने दरबार मुनाफिद किया, सिपाहियों में इनामात तकसीम किए और फिर तकरीर करते हुए कहा, मेरे बहादुरों, अब हम यरूशलेम पर हमला करेंगे और उसे हर कीमत पर जीतेंगे। रिचर्ड, जब तक के सलाहुद्दीन जिंदा है आप बैतुल मक़दिस को हाथ नहीं। शाही तबीब खामोश। शाही तबीब नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन हूँ। रिचर्ड ने देखा तो पत्थर का बेजान मुजस्समा बनकर रह गया। शाही तबीब के लिबास में खुद गाजी सलाहुद्दीन खड़े थे। दरबारी भी हैरान देख रहे थे। गाजी सलाहुद्दीन जा चुके थे। आलम पना, आपने गुलाब की घूरती नहीं देखा। अगर आप मुझे एक पुड़िया सुरती दे, फिर देखिए मैं पलक झपकते ही सबको दबोच लूंगा। नहीं कदाए नहीं, तुमने देखा सलाहुद्दीन किस कदर बहादुर है। हुजूर की सोच में इरशाद फरमाए, वो लोग अभी दूर नहीं गए होंगे। कदाए, तुम उसकी गर्द को भी नहीं पा सकते। हम सलाहुद्दीन से अपना बदला लेंगे। चलो जंग की तैयारियां करते हैं। सेहतियाब होने के बाद रिचर्ड ने अपनी फौज को बैतुल मक़दिस की तरफ कूच का हुक्म दिया। 2.5 लाख टिट्टी दल नसरानी लश्कर ने आकर बैतुल मक़दिस के सामने खेमे गाड़ दिए। सुल्तान सलाहुद्दीन ने किले की फसील पर हर किस्म की चीज़ें बाइफरात फराहम करवाई और हमले का इंतज़ार करने लगे। दूसरे दिन आला सुबह रिचर्ड की फौजें मैदान में सफारा हो गई। किले की फसील पर मुसलमान मुजाहिद कील कांटे से लैस होकर हमले का इंतजार करने लगे। रिचर्ड ने सिपाहियों से ललकार कर कहा, शेरों, तुम लोग यूरोप से चलकर जिस मकसद के हुसूल के लिए आए वो तुम्हारे सामने है। इक्का की तरह यहाँ के मुसलमानों की भी धज्जियां उड़ा दो, उन पर साबित कर दो यरूशलेम सिर्फ हमारा है, नापाक और नजिस मुसलमानों का नहीं। तुम आसूदगी और इज्जत से जी सकोगे। सर हथेलियों पर रखकर आगे बढ़ो। किले की फसील को आंखों की चिंगारियों से जलाकर राख कर दो। आगे बढ़ो, किले के चारों तरफ फैल जाओ। फतह तुम्हारी इंतजार कर रही है। मेरे सिपाहियों, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। रस्म अहले वफा हर सितम झेलना, अपनी तारीख है मौत से खेलना। कुछ फहम लोग हमको डराने पे हैं, हम भी अपना जिगर आजमाने पे हैं। जबर के दौर से हम हरासा नहीं, जबर के दौर से हम हरासा नहीं, फतह नुसरत के पैगाम आने पे हैं। ए फरजंदाने तौहीद, आगे बढ़ो, इन मुशरिक नसरानियों को कुचल डालो। हमारे साथ हमारे ईमान की कुव्वतें हैं। नारे तकबीर। आगे बढ़ो, हमला करो। पीछे क्यों हट गए? आगे बढ़ो, हमला करो। आदिल, जरा जाकर मालूम करो वो आने वाले मुसलमान हजरात कौन हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म
ये शहजादा नूरुद्दीन के सिपाही हैं। इन्होंने दुश्मनों पर आकब से हमला भी कर दिया है। बहुत खूब। खबरदार, आज मैदान जंग से एक भी दुश्मन जिंदा बच कर न जाने पाए। मुसलमानों ने नसरानियों का चारों तरफ से घेराव कर लिया और गाजर मूली की तरह कतर दिया। शहजादा नूरुद्दीन की ताज़ा दम फौजों ने रिचक के लश्कर पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि रिचक के सिपाहियों को हथियार डालते ही बन पड़ी। रिचर्ड, तुम भी हथियार डाल दो। आदिल, तमाम सिपाहियों से हथियार रखवा लो। ये लीजिए मेरी तलवार, लेकिन मुझे एक मरतबा बैतुल मक़दिस में तवाफ करने की इजाजत दे दीजिए। रिचर्ड, शेर दिल रिचर्ड, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने से कासिर हूँ। तुम बैतुल मक़दिस के दरवाजे से भी नहीं गुजर सकते। यही बहुत है कि हम तुम्हारी जान बख्शे करते हैं। तुम वापस जा सकते हो। हाँ, लेकिन ये याद रहे कि हमारे जीते जी फिर कभी बैतुल मक़दिस की तरफ हाथ उठाकर भी मत देखो। आदिल, तुम वज़ीर आज़म होने के अलावा हमारे हक़ीक़ी भाई भी तो हो। अपनी ख्वाहिश को जाहिर करो, क्या चाहिए तुम्हें? खुदा सुल्तान मुअज़्ज़म को उम्र ख़िज़र अता फरमाए। हुजूर, मुझे सिर्फ 1000 नसरानी कैदी चाहिए। 1000 नसरानी कैदी? आदिल, क्या तुम इन्हें कत्ल करवाना चाहते हो? नहीं नहीं आदिल, हमें शर्मिंदा मत करो। सलाहुद्दीन अपनी कसम को नहीं भूला। तुम कुछ और ले लो। आदिल, हमसे दुनिया की हर वो शय मांग लो जो हमारे कब्जे में है, मगर ये ना मांगो, वरना तारीख मुसलमानों को जालिम और सफ़ाक करार देगी। सुल्तान, गुलाम ने 1000 नसरानी कैदी कत्ल करवाने के लिए नहीं मांगे, बल्कि तवाफ़ बैतुल्लाह की इजाज़त देने और उन्हें रिहा करने के लिए मांगे। हम बहुत खुश हुए। तुमने पहले ही हमें अपने इरादे से क्यों ना आगाह किया। 1000 कैदी हमने तुम्हें अता किए। अच्छा आदिल, सुनो, बाकी तमाम कैदियों को भी हमारे नाम पर रिहा कर दो। आज हम किसी को अपनी कैद में नहीं देखना चाहते। तब शहर में ऐलान करा दो कि शहरी अपने घरों में कफस में कैद परिंदों को भी आज़ाद कर दे। आज हम किसी को भी मगमूम और उदास नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी फतह किसी की दिल आज़ारी का बायस हो। मुसलमान अमन आशती और मसरतों बदबूदगी का आलम बरदार है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा दिल शिकनी नहीं जानते। तमाम नसरानी कैदियों को रिहा कर दो। तू राज़े कुन फका है, अपनी आँखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। हौसने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसान को, क़ुव्वत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़ुबां हो जा। ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफ़गानी वो तुरानी, ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफ़गानी वो तुरानी। हुए शर्मिंदा साहिल, उछल कर बेकरार हो जा। गुबारा लूट रंगो नसब है बाल पर तेरे, तुम्हें बुर्क़े हरम उड़ने से पहले पर फशा हो जा। खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर
सिरे जिंदगानी है, निकल कर हल्क़े शामो शहर से जा विदा हो जा, दुराज़े गुल फगा है अपनी आँखों पर आया